वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर सीरीज रिवीजन चैप्टर सीरीज का चैप्टर नंबर 1 ऑफ द आरसीडी। इस चैप्टर में हम शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे एंड ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, देन क्लास एक्शन शूट के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर के आउटकम्स के बारे में कि इस चैप्टर में एक्चुअल में हम रीड क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी के बारे में, देन मेजोरिटी पावर्स एंड माइनॉरिटी राइट्स के बारे में, देन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस के बारे में समझेंगे विच इज़ द गिवन अंडर द केस ऑफ फॉस वर्सेस हार्बोटल एंड एक्सेप्शंस क्या क्या है उस प्रिंसिपल्स की, उसके बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन 56, 57 एंड 58 एंड 59 भी पढ़ेंगे। So 56 deal with the transfer and transmission of securities, 57 deal with the punishment for the personation of shareholder, and 58 deal with the refusal of registration and appeal against such refusal, and 59 which deals with the rectification of register of member. Then 452 section 452 punishment for the wrongful withholding of the property. Then class action suit के बारे में समझेंगे एंड impact of class action suit and compensation in case of security fraud and who can file petition for the class action suit, इसके बारे में समझेंगे। स्टार्ट करते हैं शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी के बारे में। शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी को समझने से पहले ये समझते हैं कि शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी पिक्चर में क्यों आया या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्यों आया। शेयर होल्डर्स के पास एक ना सुप्रीम पावर है, सुप्रीम इन द सेंस बहुत ही ज़्यादा सुप्रीमेसी वाली पावर है। इन द सेंस शेयर होल्डर्स के पास ही शेयर होल्डर ही इनडायरेक्टली कॉर्पोरेट में कंपनी के अफेयर्स को मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं डायरेक्टर को एंड डायरेक्टर शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे वर्क करते हैं कॉर्पोरेट में। तो इनडायरेक्टली कौन मैनेज कर रहा है अफेयर्स को? शेयर होल्डर्स अफेयर कर रहे हैं, ठीक है। एंड द गवर्नमेंट ने भी इसको बहुत ही इनकरेज किया शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी को और डिवाइड कर दिया पावर्स को, ताकि जो ओनरशिप रहे वो एक पर्सन के हाथ में ना रहे। देन द शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी कैन प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन रेजिंग कंपनीज परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में एंड ताकि जो इंटरेस्ट रहे शेयर होल्डर्स का वो प्रोटेक्ट रहे इन द इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। नेक्स्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है इन सिंपल लैंग्वेज, अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ, सिंपल लैंग्वेज का मतलब होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब एक ऐसा तंत्र जो कि लोगों द्वारा बनाया गया हो, लोगों का हो एंड लोगों के लिए बनाया गया हो, ठीक है। उसे कहते हैं डेमोक्रेसी। इट मीन्स रूल ऑफ द पीपल, रूल बाय द पीपल एंड रूल फॉर द पीपल। एंड इन द सेम context the shareholders democracy means rule of the shareholders, rule by the shareholders and rule for the shareholder in the corporate enterprise, ठीक है। एंड प्रिसाइसली मतलब ऐसा, मतलब हम जैसे हमारे पास राइट है, लोकतंत्र मतलब एक ऐसा तंत्र जो लोगों द्वारा बनाया गया, मतलब हमारे पास राइट टू स्पीक है, राइट टू वोट है, हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमारा राइट है। उसी तरीके से शेयर होल्डर्स के पास राइट टू स्पीक होता है, पार्टिसिपेट करना होता है उनको मीटिंग में, ठीक है, और चीज़ों को समझना होता है कि एक्चुअल में कंपनी में काम चल कैसे रहा है, ठीक है। ये होता है ओवरऑल शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं मेजोरिटी पावर एंड माइनॉरिटी रूल्स के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं मेजोरिटी पावर एंड माइनॉरिटी राइट्स के बारे में। कंपनी हमें पता है एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका फिजिकल एक्सटेंशन नहीं है, वो डायरेक्टर्स की इंस्ट्रूमेंटलिटी पे एक्ट करता है, ठीक है। और डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, ठीक है। एंड मेजोरिटी पावर मतलब कि शेयर होल्डर्स के पास पावर है, कार्डिनल रूल यहाँ पे अप्लाई होता है कि शेयर होल्डर्स के पास पावर है कि वो कंपनी को इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर कोई रेजोल्यूशन लेना है, हमें स्पेशल रेजोल्यूशन लेना है, तो 75% ऑफ मेजोरिटी से हमें रेजोल्यूशन लेना है। एंड माइनॉरिटी राइट्स को भी साथ में प्रोटेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि आपको माइनॉरिटी राइट्स को, उनके भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, उनके इंटरेस्ट को आप अवॉइड नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। एंड स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड मेजोरिटी ऑफ 3/4 ऑफ वोटिंग एट द मीटिंग, ठीक है। इसके लिए हमें 3/4 ऑफ मेजोरिटी का रेजोल्यूशन चाहिए। इसके लिए हम माइनॉरिटीज़ के राइट्स को अवॉइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस के बारे में, विच इज़ द गिवन अंडर द केस ऑफ द फॉस वर्सेस हार्बोटल। प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस बताता है कि एवरी मेंबर्स इन द कंपनी हैव अ वोटिंग राइट, हर मेंबर्स के पास वोटिंग राइट है, एंड एवरी मेंबर्स कैरी द इक्वल राइट, एंड एवरी क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स कैरी अ सेम राइट, ठीक है। इन सच केस सबके पास वोटिंग का राइट है, ठीक है, और सबके पास प्रोटेक्शन का भी राइट है कि उनके इंटरेस्ट, उनके राइट का प्रोटेक्शन हो, ठीक है। माइनॉरिटी के राइट्स को हम हार्म नहीं कर सकते। अगर ऐसा कुछ हुआ, माइनॉरिटी के राइट्स को ऐसा कुछ हुआ कि माइनॉरिटी के राइट्स हार्म हो रहे हैं, उस केस में माइनॉरिटी डायरेक्टली
एनसीएलटी में जा सकता है, पिटिशन फाइल कर सकता है रिगार्डिंग द ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की माय लॉर्ड मेरे साथ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट हो रहा है। बट अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि कोई डिसीजन लिया मेजोरिटी ने, विद द मेजोरिटी डिसीजन लिया, ठीक है, और मेजोरिटी उससे खुश है, मेजोरिटी को लगता है कि वो डिसीजन फाइनल है और ठीक है, तो उस केस में माइनॉरिटी अगर फाइल करेगा भी तो उसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। द कंपनी लॉ प्रोवाइड द एडुकेट प्रोटेक्शन फॉर द माइनॉरिटी एंड द स्टेक होल्डर्स व्हेन देयर राइट्स आर ट्रैम्पल्ड बाय द मेजोरिटी। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस भी यही बताता है कि विच इज़ द गिवन अंडर द फॉस ऑफ द हार्वर्डल में, कि कोई भी एक्शन अगर मेंबर ने लिया अगेंस्ट द डायरेक्टर, ठीक है, कि डायरेक्टर ने गलत किया, तो कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। कोर्ट उसमें इंटरफेयर क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कोर्ट कहता है कि कंपनी इटसेल्फ अ प्रॉपर पार्टी टू द सच ट्रांजैक्शन, ठीक है, और वो जो ट्रांजैक्शन आपने अप्रूव किया है मीटिंग में, वो मेजोरिटी ऑफ द डिसीजन से लिया गया है, ठीक है, मतलब मेजोरिटी खुश है तो आपको भी उनके साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ द फॉस वर्सेस हार्वर्डल, मतलब जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस जो है, उस केस में अगर किसी माइनॉरिटी को लगता है कि नहीं कंपनी ने डिफ्रॉड किया है, या फिर कंपनी ने जो डिसीजन लिया है वो अच्छे से नहीं लिया है, या फिर माइनॉरिटी के राइट्स को हार्म किया है, उस सच सिचुएशन में माइनॉरिटीज़ भी जा सकते हैं। नॉर्मल रूल तो ये कहता है कि कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा कंपनी के डिसीजन में, कंपनी ने जो डिसीजन लिया बेस्ट है, बेस्ट टू देयर नॉलेज है, ठीक है। बट सर्टन एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे फॉस वर्सेस हार्वर्डल में गिवन वो एक्सेप्शन बताए गए थे, जहाँ पे माइनॉरिटी भी के पास राइट है कि वहाँ पे जो फॉस वर्सेस हार्वर्डल का एक्सेप्शन, वहाँ पे रूल ऑफ इंटरफेरेंस अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है, मतलब कोर्ट उस सिचुएशन में इंटरफेयर करेगा, ठीक है। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स एंड आर नॉट लेफ्ट होपलेस, ठीक है। कौन कौन सी सिचुएशन है? कॉमन लॉ, ये थी सिचुएशन, जस्ट अ सेकेंड, हाँ। अल्ट्रा वायरस एक्ट, ऐसा कोई भी एक्ट जो कि कंपनी ने अल्ट्रा वायरस बियॉन्ड द पावर कन्फर्ड इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, ऐसा कोई था ही नहीं आपके पास पावर और आपने वो काम किया, उस वजह से माइनॉरिटी भी उस सिचुएशन में एनसीएलटी के पास जा सकता है। नेक्स्ट, फ्रॉड ऑन द माइनॉरिटी, माइनॉरिटी के ऊपर, माइनॉरिटी के साथ फ्रॉड हुआ है, या फिर रॉन्ग डूअर इन कंट्रोल। रॉन्ग डूअर इन कंट्रोल मतलब जो डायरेक्टर्स लोग हैं, ठीक है, वही क्या कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, रॉन्ग कर रहे हैं, उस सिचुएशन में भी माइनॉरिटी एप्लीकेशन दे सकता है फॉर द ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट बिफोर द ट्रिब्यूनल, ठीक है। ट्रिब्यूनल उस केस में उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा एंड एक्शन लेगा। दैन रेजोल्यूशन, ऐसा कोई रेजोल्यूशन था जिसमें हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए था, 75% मेजोरिटी चाहिए था, बट आपने क्या किया, उसको पास कर दिया किस तरीके से, सिंपल मेजोरिटी, मतलब 55% रेजोल्यूशन से आपने उसको पास कर दिया। उस सिचुएशन में भी आप माइनॉरिटी एनसीएलटी के पास जा सकता है। पर्सनल एक्शंस, अगर किसी पर्सनल एक्शंस मतलब कि अगर किसी शेयर होल्डर्स का पर्सनल राइट हार्म हो रहा है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, आपकी ड्यूटी थी कि आपको जो भी कॉर्पोरेट में परफॉर्म करना था, आपको शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना था, शेयर होल्डर्स को मीटिंग का नोटिस देना था, शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करना था किसी चीज़ के बारे में, आपने नहीं किया, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, उस केस में भी जो शेयर होल्डर्स है, सिंगल इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स भी कैन मूव बिफोर द एनसीएलटी। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट अगर आप कर रहे हो, उस केस में भी सिंगल इंडिविजुअल माइनॉरिटी शेयर होल्डर भी एनसीएलटी में जाकर पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि आपने ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट किया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मीनिंग ऑफ ऑपरेशन के बारे में समझते हैं। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट वर्ड को कंपनीज एक्ट 2013 में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया है। इसका जनरल मीनिंग लेते हैं, ब्रॉड जेनरिक सेंस में मीनिंग लेते हैं, इसका स्ट्रिक्ट लिटरल सेंस में मीनिंग नहीं निकालते, ठीक है। ऑपरेशन मतलब ऐसा कोई भी एक्ट जो कि मेजोरिटी ने लिया है, ठीक है, और वो माइनॉरिटी के ऊपर बर्डनसम हो रहा है या फिर माइनॉरिटी के राइट डिप्राइव हो रहे हैं, उसको कहते हैं ऑपरेशन, ठीक है। मिसमैनेजमेंट का मतलब होता है कंपनी को कोई कंप्लाइंसेस करना था, या फिर कंपनी को कुछ कंपनी में मैनेजमेंट करना था, या फिर कंपनी ने उसको नहीं किया, या फिर कंप्लाइंस उसको अच्छे तरीके से नहीं किया, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को कंप्लाई नहीं किया, उसके कहते हैं मिसमैनेजमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं राइट टू अप्लाई। सेक्शन नंबर 241 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बात करता है राइट टू अप्लाई, किन किन मेंबर्स के पास राइट है, या फिर कितने मेंबर्स अप्लाई कर सकते हैं बिफोर द एनसीएलटी रिगार्डिंग द ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, ठीक है। अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है, कंपनी को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है या फिर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है। अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो 100 मेंबर और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर
विच एवर इज लेस अप्लाई कर सकते हैं एनसीएलटी को, ठीक है। या फिर एनी मेंबर, कोई भी ऐसा मेंबर जो कि 1/10 ऑफ होल्ड इंडिविजुअली 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल होल्ड करता है। इशूड शेयर कैपिटल, यहाँ पे इशूड शेयर कैपिटल इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मार्क करने वाला है, इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में पेड अप शेयर कैपिटल आते हैं, यहाँ पे इशूड शेयर कैपिटल। अगर कोई ऐसा पर्सन जो कि इंडिविजुअल है और वो अकेले ही 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल होल्ड करता है, तो वो अकेले ही पर्सन वो जा सकता है। नॉर्मल क्या है, हैविंग शेयर कैपिटल में 100 मेंबर और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर, ठीक है। विच एवर इज लेस अप्लाई कर सकते हैं एनसीएलटी में रिगार्डिंग द ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। नेक्स्ट, इन केस ऑफ द कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी में शेयर कैपिटल है ही नहीं, उस सिचुएशन में 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर अप्लाई कर सकते हैं। 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो है अप्लाई कर सकते हैं बिफोर द एनसीएलटी। बट सर्टेन सिचुएशंस में एनसीएलटी ट्रिब्यूनल में ऑन द एप्लीकेशन वेव कर सकता है आपकी ऑल और एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट, ठीक है। ऑल या फिर एनी ऑफ द अबव रिक्वायरमेंट, ठीक है, ताकि जो माइनॉरिटी के राइट्स, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, ये कंसेप्ट, ये वाला प्रोविज़न लाने का, वो यही था कि माइनॉरिटी के राइट को डिप्राइव नहीं किया जाए किसी भी तरीके से, ठीक है। ट्रिब्यूनल को लगता है कि एप्लीकेशन सबमिट होने में ट्रिब्यूनल चाहेगा तो वेव कर सकता है कुछ रिक्वायरमेंट्स को, ये सारी रिक्वायरमेंट्स को या फिर कुछ रिक्वायरमेंट्स को। नेक्स्ट बात करते हैं अगेन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ फॉस वर्सेस हार्बोटल, ठीक है। फॉस वर्सेस हार्बोटल का एक्सेप्शन या फिर प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस का एक्सेप्शन, या फिर बोल सकते हो शेयर होल्डर्स को रेमेडीज गिवन है, ठीक है। क्या क्या है कि कौन कौन से सिचुएशन में जो फॉस वर्सेस हार्बोटल या फिर रूल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस अप्लाई नहीं करेगा, मतलब उस केस में कोर्ट इंटरफेयर करेगा। कोर्ट इन द सेंस ट्रिब्यूनल इंटरफेयर करेगा। सबसे पहले अल्ट्रा वायरस एक्ट हम पहले भी पढ़ के आए हैं, फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी, रॉन्ग डूअर इन कंट्रोल, रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन एंड बट यू हैव पास विद अ सिंपल रेजोल्यूशन, पर्सनल एक्शन डिप्राइव हो रहे हैं, ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 241 बात करता है प्रोविज़न, अगर प्रोविज़न मतलब किसी भी मेंबर्स के राइट डिप्राइव हो रहे हैं तो वो एनसीएलटी में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है फॉर द ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ये हम पहले भी पढ़ के कौन कौन सी सिचुएशन में, सबसे पहले अगर किसी पब्लिक इंटरेस्ट के केस में भी आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, या फिर किसी पर्सन मेंबर्स के केस में भी आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। किसी पर्सन का अगर राइट डिप्राइव हो रहा है या फिर किसी मेंबर्स का राइट डिप्राइव हो रहा है, उस केस में भी आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी। सेक्शन 56 बात करता है कि ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज, ट्रांसफ़र जो कि होता है बाय लॉ होता है एंड ट्रांसमिशन बाय इनहेरिटेंस के थ्रू होता है। सेक्शन 56 बात है ट्रांसफ़र। सबसे पहले आपको ट्रांसफ़र के लिए आपको एक एप्लीकेशन ट्रांसफ़र डीड बनाना पड़ेगा एंड साथ में उसको डेट एग्जीक्यूटेड एंड ड्यूली स्टैम्प्ड होना चाहिए एंड उसको साथ में अलॉन्ग विद लेटर ऑफ अलॉटमेंट या फिर शेयर सर्टिफिकेट आपको कंपनी के पास सबमिट करना है। कंपनी आपको ट्रांसफ़र एप्लीकेशन कंप्लीट ट्रांसफ़र जो शेयर सर्टिफिकेट है वो ट्रांसफ़र के नाम पे सबमिट कर देगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगर कोई ट्रांसफ़र एप्लीकेशन ट्रांसफ़र ने अलोन सबमिट की है और वो जो शेयर्स हैं वो पार्टली पेड है, ठीक। कोई ऐसी एप्लीकेशन जो कि ट्रांसफ़र ने अलोन सबमिट किया है, उसमें ट्रांसफ़री ने सबमिट नहीं किया है, साथ में हमने देखा था कि ट्रांसफ़र एंड ट्रांसफर्स दोनों सबमिट करते हैं, ठीक है। और वो शेयर जो है वो पार्टली पेड है, उस सिचुएशन में कंपनी शेयर्स को जब ही रजिस्टर करेगा जब ट्रांसफ़री की तरफ से कोई भी नो ऑब्जेक्शन आ जाता है विद इन अ 2 वीक, ठीक है। उस केस में कंपनी रजिस्टर करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ एनी सिक्योरिटी, ठीक है। अगर कोई डिसीज पर्सन की सिक्योरिटी किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में उस ट्रांसफ़र को भी वैलिड माना जाएगा, ये वैलिड माना जाएगा एंड कंपनी उस ट्रांसफ़र को रजिस्टर करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं पनिशमेंट फॉर द पर्सनेशन ऑफ द शेयर होल्डर। सेक्शन 57 बात करता है पर्सन, अगर कोई पर्सन प्रिटेंड कर रहा है, ठीक है, सामने वाला पर्सन बनकर, वो एक्चुअली में नहीं है, ठीक है, और वो उस प्रिटेंशन के थ्रू शेयर्स को ट्रांसफ़र कर रहा है अपने नाम पे, द पर्सन डिसाइडफुली पर्सनेट एज अ ओनर, बता रहा है कि मैं उस शेयर्स का ओनर हूँ, ठीक है, उस सिचुएशन में पेनल्टी क्या है, पनिशेबल विद द इम्प्रिजमेंट ऑफ द 1 year विच में एक्सटेंड टू द 3 years एंड पनिश विद अ फाइन ऑफ 1 lakh विच में एक्सटेंड टू द 5 lakh रुपीज़, ठीक है। मतलब 1 3 और 1 5 की पेनल्टी जो भी है पनिशमेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं पनिशमेंट फॉर द रॉन्गफुल विद होल्डिंग ऑफ द प्रॉपर्टी। सेक्शन नंबर 452 ऑफ द कंपनी एक्ट बात करता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द दिस चैप्टर।
कोई भी ऑफिसर या फिर एम्प्लॉय रॉन्गफुली ऑब्टेन करता पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, या फिर कैश भी इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। रॉन्गफुली ऑब्टेन करता है पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी और कैश, या फिर उस जो उसने ऑब्टेन किया उसको नॉइंगली, जानते हुए भी रॉन्गफुली यूज़ किया या फिर गलत तरीके से यूज़ किया, गलत सेंस में यूज़ किया, ठीक है। उस सिचुएशन में भी मिनिमम 1 लाख का पेनल्टी एंड मैक्सिमम विच में एक्सटेंड टू द 5 लाख रुपीज़ डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज़ द क्लास एक्शन शूट के बारे में। क्लास एक्शन शूट मतलब अगर किसी बहुत सारे पर्सन को, शेयर होल्डर्स को या फिर सिक्योरिटी होल्डर्स को सेम पर्सन के अगेंस्ट सेम ग्रीवेंसेस है, उस सिचुएशन में वो बहुत सारे पर्सन एक अलग अलग एप्लीकेशन सबमिट ना करे कोर्ट में, ठीक है, एक कंबाइंड एप्लीकेशन, साइमल्टेनियस एप्लीकेशन सबमिट करे, उस एप्लीकेशन को ही बोलते हैं क्लास एक्शन शूट, ठीक है, या फिर उस पिटीशन को बोलते हैं क्लास एक्शन शूट, ठीक है। क्लास एक्शन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल हैं रिप्रेजेंटिंग द कॉमन इंटरेस्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिफोर द ट्रिब्यूनल, ठीक है, मतलब उसके सिचुएशन में एक से ज़्यादा प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट एक ही है बट प्लेंटिफ बहुत सारे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ क्लास एक्शन शूट। इम्पैक्ट ऑफ क्लास एक्शन शूट ये मतलब कि इम्पैक्ट ऑफ क्लास एक्शन शूट में आप लिख सकते हो कि जो बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन थे उनको कंबाइन कर दिया जाएगा, ठीक है, अलग अलग जब जो प्रोसीडिंग चल रही थी उनको कंबाइन कर दिया जाएगा, टाइम सेव होगा कोर्ट का, ठीक है, एंड ऑब्वियसली बात है कॉस्ट भी सेव होगा। इस बात करते हैं क्लबिंग ऑफ सिमिलर एप्लीकेशन एंड बार ऑन द फ्यूचर लिटिगेशन। क्लबिंग ऑफ सिमिलर एप्लीकेशन मतलब अगर कोई अलग अलग एक ही पर्सन के अगेंस्ट बहुत सारे प्लेंटिफ ने केस फाइल किया है, तो वो बहुत सारे अलग अलग प्लेस पे जो केस फाइल है उसको क्लब कर दिया जाएगा, इसी को बोलते हैं क्लास एक्शन शूट, ठीक है। इससे प्रिसाइज टाइम जो है, प्रीसियस टाइम जुडिशरी का वो सेव होगा एंड लोगों को भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं कंपनसेशन फॉर द इन केस ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉड। कंपनसेशन इन केस ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉड, सबसे पहले बात करते हैं कि सिक्योरिटी फ्रॉड में जनरल कोड या फिर नॉर्मल कोड या सिविल कोड का कोई भी राइट नहीं होता है कि वो उस एप्लीकेशन को एंटरटेन करें। जो राइट होता है वो सेबी के पास होता है, सेबी हैज एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन इन सच मैटर। नेक्स्ट हु कैन फाइल एक्शन सूट। एक्शन सूट कौन फाइल कर सकता है इन केस ऑफ क्लास एक्शन शूट। क्लास एक्शन शूट कौन फाइल कर सकता है? सबसे पहले फॉलोइंग पर्सन, सेक्शन नंबर 245 क्लास एक्शन शूट के बारे में बात करता है, एंड फॉलोइंग पर्सन में फाइल है क्लास एक्शन शूट मेंबर्स, डिपॉजिटर्स और एनी क्लास ऑफ देम फाइल कर सकते हैं, ठीक है। अ पर्सन एज मेंबर मतलब कोई भी पर्सन जो कि सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम है, या फिर एवरी अदर पर्सन हु एग्रीज टू बी राइटिंग इन द बिकम अ मेंबर, उसको भी मेंबर ट्रीट किया जाएगा। या एनी पर्सन, एवरी पर्सन होल्डिंग द शेयर, जो शेयर होल्ड करता है जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर्ड है, एज ए बेनिफिशियरी ओनर भी एंटर्ड है, तो उसको भी हम मेंबर ट्रीट किया जाएंगे, ठीक है। तो कौन फाइल कर सकता है एप्लीकेशन फॉर द क्लास एक्शन शूट? मेंबर कर सकते हैं, डिपॉजिटर्स कर सकते हैं, या फिर एनी क्लास ऑफ देम कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।